हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन हालात, नाकाबिल इलाज करार दिए गए मरीजों का आइकोपंक्चर के जरिए कामयाब इलाज, दिमागी रगों के अमराज, फालिज के मर्ज और थैलेसीमिया के मरीजों का भी कामयाब इलाज। डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग के हाथों में अल्लाह ने हैरत अंगेज शिफा दी है। देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामपुरा जो खोजागारों से मुतसिल जो मोहल्ला है उसमें अल फुरकान क्लिनिक है और मैं वहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। मेरे साथ इस क्लिनिक के डॉक्टर सलीम बेग यहाँ ठहरे हुए हैं और यहाँ मैं इससे पहले आपको बता चुका था कि यहाँ पर आइकोपंक्चर के ज़रिए इलाज किया जाता है और इससे कबल मैंने ये बताया था कि कोरोना के मरीज़ों का यहाँ पर कामयाब इलाज हुआ था और यहाँ पर करीब 800 कोरोना के मरीज़ों ने रुजू होकर शिफा हासिल की थी। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि शिफा की देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और अल्लाह ताला किसी ना किसी को ज़रिया बनाता है। और मैं आज यहाँ आने का बहुत ही अहम मकसद है, आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि बाज़ हैरत अंगेज़ मामलात पेश आते हैं। ऐसे ही कुछ हैरत अंगेज़ मामलात यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको उनसे अभी तारुफ़ कराऊँगा, उनसे मिलाऊँगा कि यहाँ पर किस तरह हैरत अंगेज़ तौर पर लोगों के इलाज हुए हैं। हम उन पेशेंटों के अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात कराएंगे, उनकी भी आपसे गुफ्तगू कराएंगे। हमारा मकसद ये है कि बहुत से लोग अक्सर दवाखानों का रुख करते हैं, बड़े बड़े दवाखानों को जाते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर काफ़ी पैसा निकल जाता है, लेकिन रफाका हासिल नहीं होता, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, मर्ज़ों को बरसों से पालते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ इमराज है जिनको डॉक्टरों ने नाकाबिल इलाज बताया था और जब वो लोग यहाँ से रुजू हुए तो यहाँ पर इलाज होने की बात कही जा रही है। ये हैरत अंगेज़ बात है, हमको भी अचंभा हुआ सुनकर और हम ही इसी बात का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि क्या वाकई ये बात सही है, क्या वाकई यहाँ पर लोगों को शिफा मिल रही है। अगर ऐसी बात है तो हमारा भी काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस बात को लोगों तक पहुँचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर इस्तिफ़ादा कर सके। और यहाँ पर ये भी सुना हूँ कि बाज़ जो गरीब लोग रुजू होते हैं यहाँ पर उनसे कोई पैसा नहीं ले जाता। डॉक्टर सलीम बेग फ़ी सबीलिल्लाह उनका इलाज करते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। हम उनको इस कार्य खैर पे मुबारकबाद देते हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। तो मैं अपनी बात को शुरू करूँगा डॉक्टर सलीम बेग से, इस नौजवान के ताल्लुक़ से। डॉक्टर साहब, ये लड़के का क्या मसला था? जी, ये लड़के को दिमाग की नसें सूख गई थी और पूरी बॉडी के अंदर आज से 4 महीने पहले एक केस हुआ था बच्चे के साथ। तो कई हॉस्पिटल्स में बताया, निज़ामाबाद में फ़ौरन, तो यहाँ कुछ इलाज नहीं हो पाया। फिर यहाँ से डॉक्टर्स हैदराबाद रिफ़र करें इनको। अच्छा। उस्मानिया हॉस्पिटल में रिफ़र करने के बाद 20 से 25 दिन हॉस्पिटल में रख के डॉक्टर आज ऑपरेशन कर दूँ, कल ऑपरेशन कर दूँ बोले बच्चे का, ब्रेन का या दिमाग का अब सर्जरी कर दूँ बोले। तो वहाँ से हैदराबाद से सलीम साहब बोल के कहाँ की सर्जरी? दिमाग की? ब्रेन की सर्जरी कर, ब्रेन की सर्जरी? जी ब्रेन की सर्जरी करते बोले डॉक्टर्स। दिन भर टालते जा रहे थे, फिर ये लोगों को माशी तौर पे उतनी हालत नहीं थी कि कर पाए, अब उम्मीद छोड़ दिए थे। और वहाँ से सलीम साहब फ़ोन करे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता क्या? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता। मैंने ट्रीटमेंट किया, मैं तो इनको 10 दिन का टाइम दिया था, मगर 3 दिन में रिकवर करा अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को। साबिक़ा में बच्चे की ये हालत थी। एक मिनट यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। हमारे मोहम्मद सलीम हैं जो यहाँ पर इस लड़के को लेकर आए थे। सलीम साहब, यहाँ पर जब आप इस लड़के को लेकर आए थे तो लड़की की सूरत हाल क्या थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चे का तो मसला बहुत ही क्रिटिकल था, बच्चा उठ नहीं सक रहा था। ये रख को ऑपरेशन करना बोल के डॉक्टर्स बोले, बहुत परेशान हो गए थे। फिर उस्मानिया से हम यहाँ पे लेकर आए तो 10 दिन का टाइम दिए डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद क्या है मालूम है, 3 दिन में बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह चलना फिरना उठने के काबिल हो गया। चलना फिरने के काबिल हो गया? तो क्या बच्चे को चलने नहीं आ रहा था? बिल्कुल चलने नहीं आ रहा था, बिस्तर पे था 4.5 महीने। निज़ामाबाद के पूरे हाल दवाखानों को फिर लिए, फिर हैदराबाद गांधी को ले गए, गांधी में रिजेक्ट हो गया बच्चा। फिर उसके बाद उस्मानिया में गए, उस्मानिया में 20-25 दिन थे। तो ऑपरेशन करने वाले थे कि इनके घर के माँ बाप बहुत परेशान हो गए, नहीं करा लिए। मैं बोला ठीक है इधर आ जाओ। फिर हमारे एक दोस्त से खिज़र अयाज बोल के, उन्होंने मेरे को यहाँ का एड्रेस दिए बेचारे। फिर जैसा मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास रजू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा सेहत याफ्ता हो गया महीने भर के अंदर। और 5 दिन के ट्रीटमेंट में बच्चा जाके जुमा की नमाज भी पढ़ के आया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ठीक है नाजरीन, ये हमारे सलीम साहब
जो इस लड़कियों को लेकर यहाँ आए थे उन्होंने कुछ मुख्तसर सा अहवाल उस वक्त का बताया जब बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, और डॉक्टर साहब ने बाद में क्या हुआ इस ताल्लुक से बताया। अब हम इस लड़के से बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद राशिद है। मोहम्मद राशिद। क्या हुआ था आपको? वो रगदब गई थी बोले दिमाग। वो तो कब हुआ था यहाँ? ये रमज़ान से। रमज़ान की कैसा हुआ कि अचानक रमज़ान की इससे ऐसा दर्द दे रहा पूरा बॉडी पेन हो रहा था। जैसा कि आपके चाचा बता रहे थे, हाँ, आपको चलने फिरने बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा था, सब सोए तो भी दर्द दे रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था। यहाँ बाद में डॉक्टर साहब क्या करे, आपको क्या इलाज करे, किस अंदाज में इलाज करे, आपका कुछ याद है? नहीं कुछ भी याद नहीं है। वो कानों में लगाए थे। अच्छा। कानों में लगाए, पैरों में लगाए थे पीना। अच्छा। हाथों में लगाए, एक घंटा लगा। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर फील कर, चलने फिरने बेहतरीन? अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी बाइक चलाता हूँ। कितने दिन हुआ इलाज शुरू करके? 1-1.5 महीना हो रहा। 1.5 महीना होगा। हाँ। कितने दिन में चलने आया आपको? 3 दिन। 3 दिन में। नासिन, हैरत अंगेज बात है कि जैसा कि अभी बताया गया है कि जब इस बच्चे को लाया गया था यहाँ पर तो चलने से माजूर था, और जो सो दिमागी तौर पर, जैसे कि अब मैंने जानबूझ के सवाल किया था उससे कि जो सो उसकी दिमागी हालत कैसी थी, तो लड़का कुछ भी याद नहीं है उसको, वो जो सो बताने से खासिर है। लेकिन जो है सो एक सिर्फ 1.5 महीने का मुख्तसर सा ऐसा है कि उसमें जो सो बच्चा जो सो इस हद तक सेहतियाब हो चुका है कि मेरे बाजू ठहरा हुआ है और हशाश बशाश नज़र आ रहा है। कोई चेहरा देखकर ये समझ ही नहीं पाएगा कि जो सो लड़का इतना शदीद बीमार था। तो बहरहाल ऐसे और भी पेशेंट से जिनसे मैं जो सो आपको मिलाऊंगा। मेरे पीछे यहाँ पर एक साहब हैं, तो मैं सबसे पहले आपका नाम बोलिए। सैयद अब्दुल अली है मेरा नाम। सैयद अब्दुल अली। क्या हुआ था आपको, क्या प्रॉब्लम था? मेरी एक गर्दन में की रग दब गई थी जी, और मेरे को जो है सो पूरा पैरों में दर्द आ गया था, चलने नहीं आ रहा था, पैरालाइज हो गई थी बॉडी, बिल्कुल चलने नहीं आ रहा था। मेरे को एक सहारा मेरा भाई कौन तो भी लेके फिर रहे थे। तो मिर्ज़ा सलीम बेग डॉक्टर साहब के आने के बाद। कब आए आप यहाँ पर? मैं आके तकरीबन 2 महीने हो गया, 2 महीने पहले आया था। उससे पहले कितने दिन से इलाज चल रहा था आपका ये? मैं 2 महीने था पलंग पे था, मैं 2 महीने पलंग पे थे? पलंग पे था मैं। यहाँ आने के बाद से मेरे को चलने तकरीबन एक महीने के बाद मेरे को फ्री चलने आ रहा। अब मैं पैदल अच्छा खुद ब खुद चल सक रहा हूँ, और जो है सो गाड़ी भी चला रहा हूँ, बाइक भी। आप सेल्फ चलाते आ रहे? सेल्फ चला रहा हूँ। आप किसी के साथ आप फिरना करना नहीं खत्म होगा? तो मेरे को अकेले लाना पड़ रहा था यहाँ पे। अच्छा। गाड़ी भी उठाई, गाड़ी पे भी बैठने नहीं आ रहा था मेरे को। पीछे एक्टिवा पे बैठने नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से बिठा के ला रहे थे मेरे को। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अब मेरा मैं गाड़ी चला लेते आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मैं चला लेते जा रहा हूँ। अब मेरे को अपने आप को हशाश बशाश में बिल्कुल 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 हैरत अंगेज बात है। अगर हम इसको जो सो एक मौजूदा तो नौज़बिल्लाह नहीं कह सकते, लेकिन जो सो करीब तर मामला है ऐसा ही कि जो सो बिल्कुल हैरत अंगेज मामला थे। बिल्कुल उनको कोई रग दब गई थी जिस्म की, चलने फिरने से ये भी माजूर हो गए थे, इन्हें पैरालाइज हो गई थी बॉडी। लेकिन जो सो मुख्तसर से इलाज में 1 महीने 15 दिन के इलाज में जो सो ये चलने के काबिल हो गए। मामला इनका ये था कि जो सो ये बिल्कुल जो सो दूसरों के जो सो मोहताज हो चुके थे, दूसरों के सहारे के साथ चलना पड़ रहा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मेरे बाजू जो सो ठहरे हुए हैं और ख़ुद दोस्तों ये कह रहे हैं कि मैं खुद गाड़ी चलाते हुए यहाँ तक आ रहा हूँ। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, और खुशी भी हो रही है हमें कि कम उम्र नौजवान इतना अच्छा जो सो अपने हाथों में शिफा रखता है। अल्लाह ताला इसकी सलाहियतों में और इसके जो सो हाथों में जो शिफा अल्लाह ताला ने दिए उसमें मज़ीद इजाफा फरमाए, ताकि लोगों की जो सो खिदमत करता रहे। हमारे साहब और एक साहब हैं जिनके वालिद मोहतरम की तबीयत भी नासाज थी, वो भी हमसे इस ताल्लुक़ से तफसीलात बताना चाहते हैं। आइए तशरीफ़ रहिए। तो ये हमारे जो सो साहब है जिनके वालिद साहब की तबीयत नासाज थी। मर्ज़ क्या था, इनका नाम क्या है, इनके वालिद साहब का नाम क्या है, हम पूछेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुर्रहमान नाम है मेरा जी। वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का नाम मोहम्मद बशीर साहब है। क्या प्रॉब्लम था वालिद साहब को? वालिद साहब को एलोपैथी में इलाज चल रहा था जी। बॉडी पूरी लॉक हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी हाथों पैरों में जी, और मुंह भी लॉक हो गया था। 12-15 गोलियां 2-3 टॉनिंग चल रहे थे। बाद में पूरा बंद कर देके बात नहीं कर सक रहे थे? बात नहीं, पहचान भी नहीं सक रहे थे। अच्छा। बोलने भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, पूरी बॉडी लॉक हो गई थी। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब के पास आए थे, मिर्ज़ा सलीम बेग के पास। क्या हुआ था? दिमाग की रक्त में स्वेलिंग आ गई बोले, पानी भर गया बोले, 3-4 चीज़ें बताए उन लोगों। अच्छा, डॉक्टर्स बताए? MRI वगैरह कराए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जी। फिर आए के राय मशवरा करे तो डॉक्टर सलीम बेग क्या बोले, जिधर जाना है जाके आ जाओ, कहीं भी समझ में नहीं आया तो इधर आओ बोल के बोले जी। तो इधर आए, बात से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी बात भी कर रहे, बोल रहे, भी चलने फिरने के लायक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उठ रहे बैठ रहे खुद। सलीम साहब के पास कब आए थे आप? 5 महीने पहले। 5 महीने पहले। कितने दिन में जो आपको आफाका महसूस हुआ वाले साहब को?
एक हफ्ते में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया था Improvement शुरू हो 1 गया। वीक में। हाँ, अब कैसी हालत है वाली साहब की? अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, देख रहे पहचान रहे, अब चलने को, उठने को, बैठने को जा रहे हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं वाली साहब को, मशवरा क्या देते वाली साहब? सर्जरी का 50-50 ऑप्शन दिए थे, अच्छा, बच भी सकते नहीं भी बच सकते। यानी कि ऑपरेशन के बाद दोनों सूरतें मुमकिन है। हाँ। यानी मर भी सकते, हाँ। जिंदा भी रह सकते। वो यानी सिचुएशन तो देख आप- के अब डॉक्टर साहब बोले नको कराओ, बोले ऑपरेशन, जी, चांसेस नहीं है, एज ज़्यादा 82 है, 82 है एज। माशाल्लाह। तो अब उसमें अब पूरे डॉक्टर्स क्या है, सही राय मशवरा नहीं दिए। अब इनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा इलाज ज़बरदस्त चल रहा। चलो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्लाह है। और सेहत दे उनको, उम्र दराज फरमाए। हम बहुत ही हैरत अंगेज़ बातें हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये अभी उतनी हैरत अंगेज़ बात नहीं थी जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक और एक साहब ठहरे हुए हैं, मैं उनको भी बुलाऊँगा और उनसे बात करूँगा। मोहतरम नाज़रीन, आपको एक बात बताऊँ कि थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज जो सो मुमकिन नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि जो सो थैलेसीमिया का जो मरीज़ होता है उसको 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार जो सो खून देना ज़रूरी रहता है, खून चढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि थैलेसीमिया के जो मरीज़ होते हैं उनके जिस्म में खून बनाने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक साहब है जिनकी जो सो दुख्तर जो बिल्कुल 2 साल की मासूम सी लड़की है, उनको जो सो थैलेसीमिया का मर्ज़ लाक हो गया था और बाज़ाब्ता जो सो उन्होंने कई जगह जो सो उसका टेस्ट करवा लिया और रिपोर्ट जो सो मुस्बित आई और बताया गया कि जो सो उनको थैलेसीमिया का मर्ज़ है और उसका इलाज सिर्फ यही है कि उनको हर माह जो सो 1 या 2 मरतबा जो सो खून चढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने मशवरा दिया तो डॉक्टर सलीम बेग से रुजू हुए। अब आगे क्या हुआ ये बताने के लिए जो सो मैं उनको खुद बुलाता हूँ। आइए तशरीफ़ लाइए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद अली है साहब। कहाँ पर रहते हैं साहब आप? मैं आटो नगर में रहता हूँ, आटो निज़ाम। जी, आपकी बच्ची के साथ क्या मामला हुआ था, तफसील से बता। मेरी बच्ची को पैदाइश से थैलेसीमिया का प्रॉब्लम था। जी, कई डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स तो जीने की उम्मीद भी नहीं दी है, खून तो चढ़ाने की दूर की बात कि बच्ची बिल्कुल बच भी नहीं सकती। बच भी नहीं सकती। बच्ची एकदम एक जीने की भी उम्मीद नहीं दी है डॉक्टर्स। अच्छा। 3-4 मरतबा टेस्ट कराने के बाद थैलेसीमिया का प्रॉब्लम निकला, खून चढ़ाने की बात आई थी। उसी दौरान डॉक्टर सलीम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक 1 मरतबा जब से सलीम साहब से मिला हूँ, उससे पहले भी खून नहीं चढ़ाया और सलीम साहब से मिलने के बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की है बच्ची। अभी बोलना चलना हर चीज़ बच्ची की ओके है अभी। और खून चढ़ाने की नौबत अभी तक 1 बॉटल भी मैं नहीं चढ़ाया बच्ची को। डॉक्टर्स तो बस जीने की उम्मीद भी नहीं दिए थे 2 साल पहले। 2 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से बच्ची जो सो अल्हम्दुलिल्लाह हयात भी और जी, सेहतमंद होते जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मुबारक आपको। अल्लाह आपकी और बच्ची को और एक प्रॉब्लम था सर का, और बच्ची को सर में पानी भी जमा हो जा रहा था, सर बड़ा हो जा रहा था पानी जमा होकर। अच्छा जी। और उसके लिए भी डॉक्टर जो है सो ऑपरेशन वगैरह बताए थे, लेकिन वो ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल होगा बच्ची का सर? अभी नॉर्मल है सर। तो नाज़रीन, ये कुछ हैरत अंगेज़ मामला थे जो यहाँ इस दवाखाने में पेश आए और कामयाब इलाज, हैरत अंगेज़ इलाज, नाकाबिल यकीन इलाज। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो सो ये बात आपके सामने कैसा बताएं। हमको जो सो ये जो सो बताने में जो सो ये शशोपंच की कैफियत है कि जो सो आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपको मानना ही होगा क्योंकि ये जो लोग हैं ये जो सो निज़ामाबाद के जाने पहचाने चेहरे हैं और जो सो इनसे बहुत से लोग वाकिफ़ हैं और ये लोग अभी भी यहाँ पर जो सो मर्ज़ का शिकार होकर सेहतयाब हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी अहलिया का भी एक मसला था। तो क्या मसला था चाची का आपके? गाल ब्लैडर में स्टोन था, 9 mm के मल्टीपल थे उनको। तो आपके पास आए थे वो? जी, मेरे पास आए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए मेरी दवाओं के जरिए ट्रीटमेंट किया। आज को अल्हम्दुलिल्लाह कोई गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टोन ख़त्म हो गया है, इसका मैं शाहिद हूँ। तो बहरहाल ये जो सो प्रोग्राम पेश करना और इन तमाम लोगों को आपके सामने लाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं या तो जो सो पैसों की कमी की वजह से बड़े दवाखानों से रुजू नहीं होते, लेकिन जब रुजू भी होते पैसे वाले भी तो परेशान होकर वापस आ जाए। जैसा कि आपने बताया कि जो सो उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर जो सो एक इलाज का तरीक़ा मौजूद है, एक्यूपंक्चर, जिसके ज़रिए मिर्ज़ा सलीम बेग इलाज करते आ रहे हैं और बहुत से लोगों को इसका अफाक़ा भी हो रहा है। तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। मैं जो सो तमाम लोगों से ये अपील ज़रूर करूँगा और जो सो बताऊँगा
कि जो सो इस दवाखाने से रुजू होकर अपने अगर कोई मरीज़ है जो नाकाबिल इलाज बताए जा रहे हैं उनको यहाँ ज़रूर लाइए, एक बार चेक करा लीजिए। देखो शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अगर अल्लाह ताला ने शिफा यहाँ रखी है तो बिल्कुल शिफा मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ यहाँ तशरीफ़ लाइए। और मैंने जैसा कि बताया कि ये गरीब लोगों के साथ कोई पैसे नहीं लेते, यहाँ पर सिर्फ जज्बा इंसानियत के नाते हम पहुँचे हैं। इंसानों को फ़ायदा हो रहा है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इनसे इस्तेफ़ादा हासिल करें और इलाज करवा लें। तो ये थी कुछ मुख्तसर सी बातें जो आपके सामने पेश करना था, हमने पेश की। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।